नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे? जवाब मिला। खबरें हों कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी। और आज क्राइम स्टोरी के एपिसोड में हम बात करेंगे झज्जर एसटीएफ द्वारा किए गए एक एनकाउंटर की, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है और आरोप ये लग रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है और इस मामले में जल्द ही खाप पंचायतों की भी एंट्री हो सकती है। तो पूरी कहानी 15 जनवरी से शुरू होती है। 15 जनवरी को झज्जर एसटीएफ की टीम ने एक एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर में पंकज अहलावत नाम के शख्स को गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पंकज के अलावा 2 उसके साथी भी गिरफ्तार किए गए। अब झज्जर पुलिस का कहना है कि पंकज जो है उसके पास नाजायज असला, नाजायज हथियार था और पुलिस को ये इनपुट मिला था और इसी इनपुट के आधार पर पुलिस जांच करने पहुंची थी। साथ ही कहा कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पंकज ने गाड़ी का शीशा डाउन करके फायरिंग शुरू कर दी। यानी उसने पहले गोली चलाई है, उसने एक गोली चलाई, इसके बाद वो भागा है और जब वो भागा है तो एसटीएफ की टीम ने उसे पीछा करके पकड़ा है। लगभग 1.5 घंटे बाद उसे पकड़ा। बेरी की तरफ वो भाग गया था, जहां पर दूसरी मुठभेड़ होती है, जहां उसने फिर से 2 गोलियां चलाई और पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिससे एक गोली टकने में लगी है पंकज अहलावत के और उसे अब घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उसके 2 साथी भी पकड़े गए हैं और इन तमाम लोगों का एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है। बात करें पंकज की तो झज्जर पुलिस का कहना है कि पंकज अहलावत के खिलाफ आरके पुरम थाने में एक 420 का मुकदमा दर्ज है और इसके जो 2 अन्य साथी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी अलग अलग जगहों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यानी सबका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लेकिन दूसरी तरफ पंकज अहलावत के जो पिता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, आनंद सिंह अहलावत, वो केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं और डीघल गांव के सरपंच भी रहे हैं और उनका बड़ा बेटा प्रदीप अहलावत भाजपा का प्रवक्ता है और ये पूरा परिवार काफी साधन संपन्न परिवार है, खनन के बिजनेस से परिवार जुड़ा है। पंकज अहलावत के पिता आनंद सिंह का कहना है कि उनके बेटे का जो एनकाउंटर है वो फर्जी तरीके से किया गया है और उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है एसटीएफ के खिलाफ, झज्जर के प्रशासन के खिलाफ। आनंद सिंह ने मीडिया को बताया है कि सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले शराब पी रहे थे और कोई कहासुनी हुई उनके बेटे के साथ में और फिर पुलिस वालों ने उसके ऊपर अटैक किया है। वो अपनी गाड़ी भगा रहा था, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी को बीच में रोका है और फिर कहा कि उसे दूर खेतों में ले जाकर उसकी कमर पर बैठकर उसके पैर में गोली मारी गई है और ये पूरा एनकाउंटर फर्जी है। वो कह रहे हैं कि मेरा एक बेटा जो है वो भाजपा का प्रवक्ता है, वो भाजपा के गीत गाता है, दूसरी तरफ मेरे दूसरे बेटे को इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा कि हमारा तो खनन का कारोबार है, 20 साल से मेरे बेटे के पास लाइसेंसी हथियार है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हम सिस्टम के साथ चलने वाले लोग हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम पुलिस के ऊपर हमला करें। यानी अब परिवार जो है वो अलग कहानी बता रहा है और परिवार का साफ कहना है कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में शराब पी रहे थे और उन पुलिस वालों से किसी बात को लेकर बहस हुई पंकज अहलावत की और इसके बाद ये पूरा वाकया हुआ और इन लोगों ने फर्जी एनकाउंटर किया है, झूठी गाड़ी में टक्कर मारी है, बाद में ये सब पूरी कहानी रची है। यानी परिवार का सीधा साफ आरोप है कि एनकाउंटर जो है वो फर्जी है और झज्जर पुलिस अब लाग लपेट कर रही है इस पूरे केस को लेकर। जो अमित दैया हैं पुलिस अधिकारी, वो ये कह रहे हैं कि एक सीसीटीवी भी मिली है और उस होटल में भी जो बाद में जहां पर ये पंकज अहलावत मौजूद था, गैलेक्सी होटल उसका नाम है, कहा हम वहां भी गए, वहां हमने जो सीसीटीवी मिली उसमें देखा है कि किसी के साथ ये झगड़ा कर रहा है। पंकज है, उसका एक साथी है और सामने वाली पार्टी है, उससे झगड़ा कर रहा है। वहां इसके हाथ में एक असला भी है और कहा कि हमें इस पार्टी का भी फोन आया था। इसके बाद पुलिस पहुंची थी मौके पर और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और जब इसका इंट्रोडक्शन लिया गया सापला के पास, इससे पूछा गया तो इसने शीशा नीचे करके पहली गोली चलाई, फिर ये वहां से फरार हुआ और पुलिस ने नाकाबंदी की। करीब 1.5 घंटे बाद बेरी के पास इसको जो है पुलिस से दोबारा इसकी मुठभेड़ होती है और वहां पर पुलिस ने इसे फिर पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। यानी दोनों तरफ से अब अलग अलग थ्योरी जो है वो पेश की जा रही है। इसमें बड़ा सवाल है कि आखिर जो परिवार आरोप लगा रहा है, क्योंकि कहानी इतनी सीधी नजर नहीं आती है। एक बार पुलिस ये कह रही है कि हम सीसीटीवी जो फुटेज है वो हमने देखी है गैलेक्सी होटल में, दूसरी पार्टी ने हमें फोन किया जिनके साथ पंकज अहलावत और उसके साथी झगड़ा कर रहे थे, तब हम मौके पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास इनपुट था कि उसके पास अवैध असला है। यानी पुलिस की जो बातें हैं उनको लेकर भी एक सेटिस्फैक्ट्री
जवाब पुलिस की तरफ से नहीं आ रहा है, लिहाजा परिवार भी अब सामने आ गया है और फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। अभी तक कुछ दिनों से हरियाणा में इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं। खासकर एसटीएफ जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, सीआईए स्टाफ जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जगह जगह रोज कहीं ना कहीं से किसी जिले से एनकाउंटर की खबर आती है, लेकिन झज्जर जिले में हुए इस एनकाउंटर ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि परिवार जो है वो खुलकर इस कहानी में पुलिस का विरोध कर रहा है। पुलिस ने जो कहानी बताई है उससे उलट परिवार का दावा है कि मामला फर्जी है और उनके बेटे का फर्जी एनकाउंटर किया है। क्योंकि परिवार जो है वो काफी साधन संपन्न है, भाजपा से भी जुड़ा है, लिहाजा ये मामला पेचीदा बनता जा रहा है। और पंकज अहलावत के पिता भाजपा नेता आनंद सिंह अहलावत का कहना है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। यदि बड़े अधिकारियों ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वो भाईचारे की अदालत में जाएंगे। और खबर यह है कि इस मामले में पंचायत हो रही है, खाप पंचायतों की एंट्री भी इस पूरे केस में हो सकती है। तो अंत में आप पंकज अहलावत के पिता आनंद सिंह को सुनिए और साथ ही पुलिस के अधिकारी अमित दहिया जो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर परिवार के आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं, इन दोनों को सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको किसकी बातों में कितना दम नजर आता है। देखिए, ये कल रात को करीब 10 बजे के आसपास की घटना है। और हमें एक सूचना ये मिली कि हमारे एक मुलाजिम एएसआई प्रवीण को जो है उसको गोली लगी है, जिसको ऑस्कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जिस पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी, सीपी मैम, डीसीपी झज्जर सर और हम लोग सभी जो है और सीआईए की टीम्स वहाँ जाकर जांच पड़ताल करी कि इशू क्या था। सबसे पहले हमारा सबसे मेन काम था कि हमारा जो मुलाजिम है उसको कितनी चोट लगी और डॉक्टर से बात करके उनका ऑपरेट करवाया गया। और एक ऑपरेशन उनका सुबह हुआ है और अभी वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में दूसरी जो सीआईए टीम हम लोगों ने जिसने गोली चलाई उसकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने लगा दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारा मुलाजिम जब एक गाड़ी को, जिसमें आरोपी जिसका नाम आ रहा है पंकज, उनके पास एक नाजायज़ असले की इंफॉर्मेशन पे टीम गई थी, जिसको सापला बाईपास के पास रोका गया था। और जैसे ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो इन्होंने शीशा नीचे करके उस पर गोली फायर कर दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने सभी जिलों के जो हमारे पड़ोसी जिले लगते हैं सब पर नाकाबंदी करवा दी और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी नाकाबंदी करवा दी। वो बेरी साइड एरिया के अंदर भागते हुए नजर आए, जिस पर सीआईए टीम ने उनका पीछा किया। वहां पर भी जाके दूसरी मुठभेड़ 1.5 घंटे बाद दोबारा फिर हुई, जिसमें 2 फायर उनकी तरफ से हुए और पुलिस ने रिटेलिएशन के अंदर फायर किया, जो कि उसके पैर में गोली, टखने में गोली लगी है। उसके बाद आरोपी को मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया रोहतक पीजीआई। इन दोनों की अलग अलग 2 एफआईआर एक सिटी झज्जर के अंदर दर्ज कर ली गई है और एक एफआईआर बेरी थाने में दर्ज कर ली गई है। परिवार वाले लोग ये कह रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ है। देखिए, जब हम लोग इसके पीछे तय में गए तो हम लोगों ने गैलेक्सी होटल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया कि वहाँ क्या हुआ था। तो आरोपी पंकज और उसका एक साथी था जो करीब 9:45 बजे के आसपास उस होटल में गए थे। वहाँ उनकी 4-5 लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी और वीडियो फुटेज के अंदर उसके पास एक हथियार नजर आया, जिस पर दूसरी पार्टी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ यहाँ बात हुई है, तो आप आके ज़रा एक बार इसकी जांच पड़ताल कीजिए। जिस पर पुलिस ने जब मौके पे गए तो वहाँ फायरिंग कर दी गई। कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए सर इसमें और इनकी हिस्ट्री पीछे की क्या है? देखिए, इसके अंदर एक जो आरोपी पंकज है, वो क्योंकि गोली लगने से रोहतक पीजीआई में रेफर है, उसके लिए एस्कॉर्ट और आईओज वहाँ गए हैं। उसके इलाज के बाद उसको एज पर लॉ अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 लोग जो और बेरी साइड में जब ये मुठभेड़ हुई थी दूसरी वाली, वहाँ 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया। उसमें एक के ऊपर 5 पर्चे दर्ज हैं। आरोपी पंकज के ऊपर भी एक पर्चा दर्ज आरके पुरम दिल्ली के अंदर है और एक तीसरा बंदा और है, उसके ऊपर भी एक पर्चा दर्ज है पुराना। पंकज पे किसी प्रकार आरके पुरम में 420 का पर्चा दर्ज है, ये जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। वो एक नितेश नाम करके है और एक रोहित नाम करके। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोकल झज्जर के रहने वाले हैं। मेरे को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। कानून के खिलाफ यदि कोई काम करता है और कानून को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए कौन क्या है वो उससे ज़्यादा भी ये कह रहा है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और पुलिस का पता नहीं था कि ये पुलिस का पता सेल्फ डिफेंस कब हुआ? गोली सबसे पहले ही उसने मारी है पुलिस को।
वो 3 बार गाड़ी अड़ाई बता रहे हैं पुलिस वालों। तो गाड़ी अड़ाने से गोली मार दोगे? आम आदमी भी अगर हो तो गोली मार दोगे क्या? ये जायज नहीं है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर कराया। जवाब दे चुका भाई ने। लड़का मेरा प्रवक्ता है, लेकिन एक लड़का तो पार्टी की जो है ना जयकार कर रहा है। हर एक लड़के के ऊपर 20 साल की सजा हो जाए, झूठे केस बन जाए। बाप भी हूं मैं, धर्म की लड़ाई लड़ने का मेरा अधिकार है। तो आखिरी तक आप क्या मानते हैं आप, मतलब जो घटना हुई रात की वो किस ये घटना ये हुई कि पुलिस में मुलाजिमों के से जो हुआ दारू पी रहे थे सिविल ड्रेस में, उनकी तू मैं होगी। लड़का 10 मिनट में अपने साथ आपने जो है ना वहां से उनसे हाथ पांव जोड़ के निकल गया। ये दैया साहब से भी कही है मैंने, आप भीतर होते तो पता लग जाता। रास्ते में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके कराया इसने, लड़के ने जो है ना नीचे के साइड के तार गिरा, अपनी गाड़ी बजा ली। फिर गाड़ी ओवरटेक करके उन्हीं आदमियों ने जिन होटल में झगड़ा कराया था, उन्हीं आदमियों ने गाड़ी आगे अड़ा कर रोड के ऊपर खड़े हो गए। क्या लड़का ने 20 साल से लाइसेंस है उसका। हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारी तो माइनिंग का भी काम है, कई करोड़ रुपये भी लेकर रात में चलना पड़ता है। क्या अपनी सेफ्टी के लिए सरकार ने लाइसेंस दे रखा होगा ना हमारे लिए? आपके पास आपके बच्चे जा रहे हो रात में, अगर जब कोई चैलेंज करता हूँ, अगर जब मतलब कोई बाइज्जत परिवार का आदमी, बाइज्जत आदमी पुलिस की वर्दी की तरफ न कोई आंख भर के लगा लेगा, पुलिस की गाड़ी और पुलिस की तरफ न बगैर करे न आदमी कोई फायर कर देगा? आप बताओ, ये मीडिया की तरफ तो बता दो। वो आदमी करेगा जो जिसका फीडबैक जो ना क्राइम का होगा। भी समाज की आंख नाक कान हो, समय रहते इसको जो है ना अपना योगदान हो इस अवधि में, नहीं तो बहुत बड़ा और भी मामला होगा। क्योंकि हम सिस्टम के साथ चल के, सिस्टम हमारी मदद नहीं करेगा तो क्या होगा? पुलिस इसको मुठभेड़ एनकाउंटर, अरे पुलिस इसको मुठभेड़ एनकाउंटर बता रही है, तो आपका कहना है ये क्या क्या मुठभेड़ वगैरह है, क्या है ये फर्जी है? ये तो वहां से लड़का उठा के और उसकी गाड़ी लेकर बोलेरो में आई है, फिर वर्दी भी आई है। बोलेरो में 2-3 टक्कर मरवाई है। उस गाड़ी की, लड़के की गाड़ी की पंचर हो गई थी ना, दूसरी गाड़ी मंगाई। इन्हें 2 बार जो ना 112 पर भी कोशिश करी, लेकिन वो नेटवर्क नहीं मिल सका। तो अब आप यहाँ से संतुष्टि नहीं मिले सीआई से, तो कोई और वहां से लड़का उठा के और ये जो है ना मतलब छेज पहाड़ी पर के खेता में ले जाकर इसके कमर पर बैठ कर जब इसके पैर में गोली मारी। ये आपको लड़के ने बताया? हाँ जी। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? यहाँ से कुछ संतुष्टि वगैरह जो आप यहाँ इसके हर फील्ड में संघर्ष करेंगे। सरकार से भी हम अपने को जो है ना मतलब वो करेंगे, संपर्क करेंगे। हम कोई अफगानिस्तान के नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। बाद में यूं कहेंगे तब ने हमारे से लॉबिंग नहीं करी। छोटे बड़े जो भी अधिकारी हैं, पॉलिटिकल आदमी, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। हमें नहीं मिल रहा तो फिर भाईचारा की अदालत है। उसने आपको क्या क्या बताया, मतलब कैसे वारदात हुई? आप मिले होंगे पंकज की जेल? यहाँ सिविल ड्रेस में दारू पी रहे थे। वो नहीं दिखा रही वहां पर दारू पीते हो रहे जो ना मतलब उनके जो वो और कोई दिखा दिए घर की भाई काका लखनिया कुछ भी दिखाओ। ये धन्यवाद जी आपका।